मैं संतोष कुमार सलव अपने YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और अपने चैनल के जरिए दीपावली और छठ पर्व की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक चल रहा है NTPC का, उसमें हम लोगों ने फिगर के द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। आज हम कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जिसको आप उसी फिगर पे बना सकते हैं। जैसा कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि एक दुकानदार एक की दर से 5 नारंगी बेचता है जिस पर उसे 20% की लाभ होती है। तो कई तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ दिया है। तो 1 की दर से कितना नारंगी खरीदता है, या 2 की दर से कितना नारंगी खरीदता है, या 3 की दर से कितना नारंगी खरीदता है। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न जो आते हैं, अक्सर लड़के को कन्फ्यूज़न होता है इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए। लेकिन आज मैं एक ऐसा सरल मेथड लेकर आपके पास आया हूँ कि उसी फिगर के द्वारा आप ऐसे प्रश्न को इतना ईजी तरीके से बना सकते हैं कि फिर दोबारा आपको किसी एग्ज़ाम में माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होगी ऐसे प्रश्न को बनाने में। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले कुछ बातों को अगर हम याद करा दें तो हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में 3 चीज़ की बड़ा महत्व है, CP, MRP और SP की। जैसे अगर हम पहला का अगर सॉल्यूशन करें तो पहले हम लोग CP देखते हैं। CP को कॉस्ट प्राइस है, और दूसरा हम लोग का है MRP जो आपका मार्केट प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य बोलिए या सूची मूल्य बोलिए, और तीसरा है आपका SP जिसको आप सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी विक्रय मूल्य, यानी जिस कीमत पर दुकानदार किसी सामान को बेच देता है। हम पहला क्वेश्चन को उठाते हैं जिसमें है कि 1 की दर से 5 नारंगी बेचता है। तो ध्यान दीजिए, 1 की दर यानी 1 रुपया में 5 नारंगी बेचता है। अगर 1 रुपया में 5 नारंगी बेचेगा तो 1 नारंगी का कीमत हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5, यानी वह 1 नारंगी का जो कीमत होगा विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 1/5। ध्यान से देखिएगा, यहाँ विक्रय मूल्य 1 की दर से 5 नारंगी अगर वो बेचता है तो 1/5 नारंगी हो जाएगा, यानी 1 नारंगी का विक्रय मूल्य 1/5 हो जाएगा। 1/5 यानी 1 की दर से जब 5 नारंगी बेच देता है तो इसका मतलब है कि तब उसे 20%, क्वेश्चन कहता है कि उसे 20% का लाभ होता है। ध्यान होगा कि जब हम लोग बैक जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, तो हम लोग प्रतिशत को विलोम गुना करते थे, इन्वर्स गुना करते थे। तो यह हो जाएगा आपका 1/5, यानी ये हो जाएगा आपका 1/5। याद होगा आपको 20% प्रॉफिट का मतलब है 100/120, ये करते थे हम लोग। तो 100/120, तो यहाँ गुना करिए 100/120, ये कट जाएगा आपका 5 और 6 बार में, और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 1 रुपया की 6 नारंगी वो खरीदा है और 1 रुपया की 5 नारंगी वो बेचता है, जिस कारण से उसे 1 नारंगी का प्रॉफिट होता है। और इस 1 नारंगी के प्रॉफिट के कारण उस व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए, A नंबर का जो प्रश्न था वो हमारा हो गया था कि 1 की दर से, ये वाला है, 1 की दर से कितना नारंगी खरीदता है। तो 1 की दर से 6 नारंगी खरीदा, ये पहला का आंसर हो जाएगा। B नंबर में हो जाएगा कि वो 2 की दर से कितना नारंगी खरीदता है। तो 2 की दर से जब रहे तो इसी से बनाएंगे कि 1 से 6 है तो 2 की दर, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे तो नीचे में भी 2 से गुना करेंगे, यानी 2/12 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की दर से 12 नारंगी खरीदा। ठीक है, ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा में जब हम लोग तीसरा में देखेंगे कि 3 की दर से कितना नारंगी खरीदता है, तो ध्यान दीजिए कि वही होगा, यह 1/6, और 3 की दर है तो ऊपर में भी 3 से गुना करिए और नीचे में भी 3 से गुना करिए, तो 3/18 हो जाएगा। यानी 3 की दर से
3 की दर से 18 नारंगी खरीदा। तो इस तरह से ये प्रश्न का भी जवाब हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 की दर से कितना हो जाएगा, तो 6 नारंगी इसका आंसर हो गया। दूसरा हो गया 2 की दर से, तो 2 की दर से 12 नारंगी, तो इसका 12 नारंगी आंसर हो गया। यहाँ 3 की दर से नारंगी खरीद रहा है, तो 3 की दर से हमको 18 नारंगी हुआ, तो इसका कीमत हो जाएगा 18 नारंगी। तो इस तरह से हमारा ABC तीनों का जवाब हो गया एक सॉल्यूशन करने से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक दुकानदार 3 की दर से 5 बटन खरीदता है, जिस पर वह 25% का लाभ लेना चाहता है, तो वह तरह तरह के क्वेश्चन है। ए में है 3 की दर से कितना बटन बेचता है, 6 की दर से कितना बटन बेचता है, 9 की दर से कितना बटन बेचता है, या 12 की दर से कितना बटन बेचता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को हम लोग यहाँ से। दूसरे प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं, फिर उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि पहले CP ले लेंगे और यहाँ पर आपका SP हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में चूंकि उसका खरीद कीमत दिया हुआ है, यानी 3 की दर से 5 बटन खरीदता है, यानी एक बटन का कीमत 3/5 हो जाएगा। अब वह व्यक्ति 25% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 25% का प्रॉफिट लेगा, तो 3/5 का 125/100 हो जाएगा। 25 पंचे और 25 चूका, ये कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हो गया। यानी पहला जवाब आपका हो गया। अगर A नंबर देंगे तो 3 की दर से जब रहेगा, तो 3 की दर से 4 बटन बेचेगा। 3 की दर से 4 बटन। B नंबर हो जाएगा 6 की दर से, तो आप इसी को फिर लेकर के बनाएंगे कि 3/4 है। अब 6 की दर पूछता है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तभी 3 दूना 6 होगा, तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे तो 6/8 हो जाएगा। इसका जवाब होगा 6 की दर से 8 बटन बेचेगा, 8 बटन बेचेगा। उसके बाद अगर C में हम चलेंगे, C में कहता है 9 की दर से कितना बटन बेचता है, तो फिर इसी मान को लेंगे 3/4, और ध्यान रखिए कि इसमें क्या गुना करेंगे जिससे ये 9 हो जाएगा। तो 3 अगर अंश में गुना करेंगे तो हर में भी 3 से गुना करना होगा, ये आपका हो जाएगा 9/12, यानी 9 की दर से 12 बटन बेचेगा। ये C नंबर का आंसर हो गया। और D में कहता है कि वह 12 की दर से कितना बटन बेचता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, फिर यह 3/4 ले लीजिए, 3/4। अब इस 3 को अगर 12 बनाएंगे तो इसमें 4 से गुना करेंगे, तो नीचे में भी 4 से गुना होगा, ये 12/16 हो जाएगा। यानी 12 की दर से 16 बटन बेचेगा। ये चौथा जवाब हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि 3 की दर से वह 4 बटन, उसके बाद 6 की दर से वो 8 बटन, 6 की दर से 8 बटन, और C नंबर होगा 9 की दर से 12 बटन, 9 की दर से 12 बटन, और D नंबर होगा 12 की दर से वह 16 बटन बेचेगा, तब उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं और जल्दी में बना सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस सॉल्यूशन से आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और ना ही किसी तरह का कन्फ्यूजन हुआ होगा। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो वह कितना प्रतिशत कम तौलता है, या दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 2 तरह की बात है, कितना प्रतिशत कम तौलता है या कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है। तो दुकानदार 2 तरीके से फ़ायदा लेता है, इस बात को ध्यान देंगे।
एक होता है जब वो कीमत को बढ़ा देता है, एक फ़ायदा वो रुपया को बढ़ा करके लेता है। दूसरा फ़ायदा लेता है जब वो सामान को कम तौलता है। जैसे कम तौल देगा तो बचत के रूप में वो अपने सामान को ही अपने पास रख लेगा, यानी ग्राहक को कम देगा सामान, तो भी उसको लाभ होता है। तो दुकानदार दो तरीके से प्रॉफिट ले सकता है, एक दाम को अधिक करके और दूसरा सामान को कम करके। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो देखिए कैसे बनाना है हमको कि जब दुकानदार दोनों तरीके से प्रॉफिट ले, यानी सामान को भी सामान के दाम को भी बढ़ा दे और वजन को भी कम कर दे, तो दोनों तरीके से जब प्रॉफिट लेता है तब हम इसको कैसे बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब रुपया प्रॉफिट होता है, थोड़ा बेसिक चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप, कुछ बेसिक बात आपको बता देते हैं कि जब रुपया को बढ़ाकर, जब कीमत बढ़ाकर लाभ लेता है तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा बढ़ा हुआ दाम, बढ़ा हुआ कीमत गुना 100 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कि जितना उसकी लागत है, यानी लागत कीमत, यानी क्रय मूल्य कह सकते हैं इसको आप क्रय मूल्य कहिए या लागत कीमत। इस फॉर्म का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें मतलब दुकानदार कीमत को बढ़ाता है, यानी रुपया को बढ़ाएगा तब। दूसरा प्रॉफिट लेता है कि जब दुकानदार वस्तु की मात्रा कम कर दे, वस्तु की मात्रा कम करके बेचता है तब लाभ प्रतिशत बराबर होगा कम तौली गई मात्रा गुने 100 और डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य नहीं होगा यहाँ होगा कि कितना आप तौलते हैं, यानी कि बेची गई मात्रा, यानी ग्राहक को बेची गई मात्रा, तब जाकर के ये प्रॉफिट होगा। यानी जब वस्तु को कम तौलता है तो जितना ग्राहक को आप सामान बेचते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तब वो प्रॉफिट में बदलता है। ठीक है, ये दो चीज को आप नोट कर लें और ध्यान से देखें, क्योंकि इसी पर फिर अगला क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अब 1000 ग्राम के बदले वह 800 ग्राम के बटखारे का प्रयोग करता है, यानी 800 ग्राम ही वो बेचता है, यानी 200 ग्राम बचत कर लिया। तो बचत बराबर 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200 ग्राम, यानी वो जो बचत लेता है वो 200 ग्राम लेता है। ध्यान रखिए ये समान है लेकिन 200 ग्राम ले रहा है। लेकिन यहाँ पहला क्वेश्चन जो ए नंबर कह रहा है ये कहता है कितना प्रतिशत कम तौलता है, तो तौल में प्रतिशत कमी। याद रखिए जब तौल में प्रतिशत कमी होगा तो कमी गुना 100 और डिवाइडेड बाई केजी, यानी कितने में वो 200 ग्राम कम तौला है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए 200 ग्राम और डिवाइड कर दीजिए 1000 ग्राम से, तो यह टोटल हो जाएगा आपको 20%। यानी कितना प्रतिशत कम तौलता है, तो 20% कम तौलता है। यानी 20%
कम बटखारा का वो प्रयोग करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ कहता है कि कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है, तो वहाँ होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर तौल में कमी। कितना का तौल में कमी? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम गुना 100 और डिवाइड किससे करेंगे? 800 ग्राम से, क्योंकि पिछले बात में पीछे हमने देखा था कि वो जितना ग्राहक को बेचता है उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 4 कर दीजिए, ये 25 बार में कटेगा, यानी 25% का ये प्रॉफिट ले लेगा। यानी कि ये उसको रुपया में कन्वर्ट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया कि वो 25% का लाभ लेता है जब वो 200 ग्राम कम बेचता है, यानी 800 ग्राम वो ग्राहक को तौलता है। तो यहाँ जितना ग्राहक को दिया गया है सामान उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। और यहाँ है कि वो तौला है कितना, यानी ग्राहक को कितना कम दिया है, तो वहाँ 1000 से देंगे, क्योंकि 1000 जहाँ तौलना था वहाँ वो 800 ग्राम का प्रयोग किया है, इसलिए 200 ग्राम बचाया, इसलिए 200 गुना 100 बटे 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी 20% वो कम तौलता है। ठीक है, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। दूसरा प्रश्न में देखते हैं कि एक दुकानदार 5 किलोग्राम के स्थान पर गलती से वो 500 ग्राम अधिक तौल देता है। अधिक देगा तो इसको घाटा हो जाएगा, तो वह कितना प्रतिशत का हानि उठाता है? तो आप देखेंगे कि हानि बराबर हानि प्रतिशत, क्योंकि ये 500 ग्राम ज़्यादा तौल देता है, गुने 100 कितने पर? तो 5 किलोग्राम का स्थान पर। तो ये ग्राहक को कितना दे देता है? तो 5000 ग्राम तो देना ही था, क्योंकि 5 केजी बराबर 5000 ग्राम, और 500 ज़्यादा दे देता है, यानी ग्राहक को वो दे दिया 5000 अब प्लस 500, यानी 5500 ग्राम वो ग्राहक को दे दिया। तो डिवाइड किससे करेंगे? 5500 ग्राम से। तो कैंसिल कर दीजिए, 11 × 5 = 55, यानी 100/11, यानी 9.1/11% का उसे हानि हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ग्राहक को जितना बेच दिया जाता है, यानी जितना कम सामान दे या जितना ज़्यादा सामान दे उसी से हम डिवाइड करते हैं, और जितना कम और अधिक दे उसे ऊपर में रखते हैं अंश पर, 100 से गुना कर देते हैं, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। ये तब करते हैं जब सामान में अधिक या कमी कर करके कभी कोई दुकानदार बेचता है तब। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बढ़ा देता है, यानी सामान की कीमत को एक दुकानदार अपने सामान की कीमत को 20% बढ़ा देता है तथा कम तौलकर 10% का लाभ लेता है, तो वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? देखिए यहाँ 2 तरह का फायदा ले रहा है, यानी लाभ ले रहा है। पहला लाभ उसको हो रहा है कितने का? 20% का। ये लाभ कैसे लेता है? वो दाम को बढ़ाकर ये लाभ लिया, दाम को बढ़ाकर। दूसरा लाभ ले रहा है वो 10% का लाभ लेता है कम तौलकर, यानी दूसरा लाभ जो है उसका 10% ये है तौल में कमी करके। ये 2 तरह का लाभ लेता है, लेकिन दोनों से जो लाभ मिला है उसका टोटल प्रॉफिट निकालना होता है। तो टोटल प्रॉफिट यानी कुल लाभ जब निकालेंगे तो आप प्लस माइनस वाला फॉर्मूला से ये भी लाभ तो +20 + 10 अब +20 गुना 10/100 कर देंगे, तो इससे आपका मान निकल जाएगा 20 × 10 = 30 × 2 = 32, यानी 32% का उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ये तब करेंगे जब आपका पहला लाभ ले रहा है वो दाम को बढ़ाकर और दूसरा लाभ ले रहा है वो कम तौलकर। उस सिचुएशन में हम कुल लाभ लगा देंगे तो आपका प्लस माइनस ऐसे निकल जाएगा। इसको आप सेकेंड तरीके से भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे 20% लाभ का मतलब है 120/100 और
ये 10% का प्रॉफिट ले रहा है, सेकेंड लाभ, तो 110/100। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, अगर बाढ़े बतील से 132/100, नीचे 100 रहने दीजिएगा। ये परसेंटेज हम आपको बताएंगे कि कैसे होता है, और आप देखेंगे कि 132 में 32 100 से ज़्यादा है, इसलिए 32% का प्रॉफिट हो गया हमारा। सेकेंड मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं, चाहे ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, दोनों मेथड आसान है। तो ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न जो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, चौथा प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तो देखिए चौथा प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न में दिया हुआ है, चौथा प्रश्न है कि एक दुकानदार अपने सामान का कीमत 20% बढ़ाता है, यानी पहला लाभ हो गया इसका 20%। ये कैसे प्राप्त करता है, तो सामान के कीमत को बढ़ाकर, यानी कीमत को बढ़ाकर क्या करता है, 20% लाभ लेता है। दूसरा जो है वो 20% कम तौलता है। ध्यान दीजिएगा, ये लाभ तो है लेकिन यहाँ तौल में कमी है, यानी तौल में प्रतिशत कमी। ये आपका 20% दिया है, ये भी लाभ है ये भी, लेकिन यह तौल में कमी है, यानी उस मात्रा को कितना प्रतिशत यह तौला है उसको दिया गया है। तो जब 1 रुपया पर लाभ दे रहा है और एक क्वांटिटी पर, उसकी मात्रा पर लाभ दे रहा है, तो उसके लिए हम जब कुल लाभ निकालेंगे, तो कुल लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो दोनों को जोड़िए, क्योंकि दोनों प्रॉफिट है, तो +20 अब +20 हो गया, इंटू 100 कर दीजिए। और चूंकि यह 20% कम तौलता है, तो 100 में 20% कम तौलता है, तो ये 80% तौलता है। 100 में 20% कम तौलता है तो 80% तौलता है। यहाँ लिख सकते हैं 40/80 इंटू 100, 40 दूना 80 और 2 पचे 50, यानी 50% का इसे प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब यहाँ कीमत को बढ़ाया है और यहाँ तौल में भी कमी किया है, तब उस फंडा में क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ 80 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 20% कम तौलता है, तो 80% ही सामान देता है, इंटू 100 काट दीजिए, इसका 50% का प्रॉफिट होगा। अगर कहीं वो ज़्यादा तौल देगा तो वहाँ माइनस हो जाएगा, अगर कहीं वो लॉस कमा रहा है तो वहाँ माइनस हो जाएगा। फिर ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और हम इस पर देख लेते हैं। ठीक है, बाकी 3 प्रश्न जो है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो वस्तु को अधिक या कम करके बेचने पर जो प्रॉफिट दुकानदार कमाता है, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखिए क्या है कि एक दुकानदार वस्तु के कीमत को 10% कम कर देता है, कीमत को 10% कम कर देता है, और 1 किलोग्राम का स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कीमत जो करता है, कीमत को यह 10% कम कर देता है, 10% कम कर देता है, यानी इसको घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रही है, क्योंकि वह हानि हो रही है। ठीक है, क्योंकि यह कीमत को 10% कम कर दिया है। लेकिन ये चालाकी क्या करता है कि जब तौलने लगता है तो ये वजन को कम कर देता है। तो वजन कम कर देगा तो दुकानदार को फायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए कि 1 किलोग्राम जो है, यानी 1000 ग्राम से 800 ग्राम ही तौलता है, तो ये 200 ग्राम क्या करता है, बचत ले लेता है। तो यहाँ बचत प्रतिशत, या आप इसको तौल में भी कमी कह सकते हैं कि तौल में प्रतिशत कमी बराबर 200 गुना 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम पर ही ये 200 ग्राम कम तौलता है, तो ये हो जाएगा आपका 20% ये कम तौलता है। तो 20% जो कम तौला है, ये क्या हो रहा है, उसका लाभ हो रहा है। ये लाभ हो रहा है क्योंकि कम तौला है, ये लाभ हो रहा है। और यहाँ हानि हो रही है क्योंकि वो कीमत को 10% घटा दे रहा है। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि आप देख लेंगे क्या होगा।
यहाँ पर हमने कहा था कि जहाँ हानि हो रहा है -10 लेंगे, यहाँ लाभ हो रहा है, तौल में कमी है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 20 ले लेंगे, इंटू 100 ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ तौल रहा है 20% कम, तो वह 80% तौलेगा। 100 में से 20 को कम कर देंगे तो यहाँ 10 और इंटू 100 कर दीजिए, 80 कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 25 चुका 100 और 4 दूना 8, यानी 12.5% का जो है उस दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 12.5% का, इस फॉर्म से आप इसका टोटल प्रॉफिट को आप निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसी टाइप का प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार वस्तु की कीमत को 20% बढ़ा कर रखता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा है। देखिए, एक दुकानदार वस्तु की कीमत को 20% बढ़ाता है, दाम में वृद्धि बराबर 20%, तो यहाँ लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन तौलते समय गलती से 100 ग्राम अधिक दे देता है, अधिक दे देगा तो तौल में वृद्धि, यानी अधिक तौल रहा है तो कितना %? तो 100 ग्राम ज़्यादा दे रहा है, तो कितना पर? तो 1000 ग्राम पर कैंसिल कर दीजिए, यानी वह 10% अधिक तौल रहा है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है? उसको लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है उसको, क्योंकि वो गलती से ज़्यादा बेच दिया सामान। तो अब जो यहाँ कीमत जो वो बढ़ाया है, देखते हैं कि 20% के जगह पर उसका प्रॉफिट बढ़ता है या फिर घटता है। तो लिखेंगे यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत। देख लीजिए, यहाँ पर 20% जब लाभ ले रहा है तो +20 हो जाएगा, यहाँ 10% हानि हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु को ज़्यादा तौल दिया है तो यहाँ इसको हानि हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। अब चूंकि वो 10% ज़्यादा तौल दिया है तो 100% के स्थान पर 110% वो तौल दिया है, तो कैंसिल कर दीजिए, यानी 100/11 हो गया, यानी 9.1/11% जो है उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी 20% दाम था बढ़ा हुआ, लेकिन 20% का स्थान पर उसको 9.1/11% ही प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वह 10% तौल में वृद्धि कर दिया है गलती से, जिस कारण से अपने सामान को ज़्यादा बेच दिया है। उसका कीमत वह इतना ही लिया है, लेकिन उसको ज़्यादा कर दिया है। इस कारण से उसको 9.1/11% की उसको लाभ हो रहा है, या लाभ हो जाएगा। अगर यहाँ निगेटिव आता तो वो हानि हो जाता। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ देखेंगे हम लोग 7वां प्रश्न है आपका। एक दुकानदार वस्तु की कीमत को 20% बढ़ाता है, तो यहाँ लाभ ले रहा है। लाभ कैसे ले रहा है? 20% दाम को बढ़ाकर। क्या करता है? दाम में वृद्धि कर, या लाभ ले रहा है। पहला लाभ लिया, पहला लाभ ले रहा है। दूसरा लाभ जो है, ये जो दूसरा लाभ ले रहा है, दूसरा लाभ ले रहा है यह व्यक्ति 1 किलोग्राम वस्तु तौलते हुए वह 200 ग्राम कम तौलता है। तो 200 ग्राम कम तौल रहा है, तो 200 गुना 100 अब बटे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 20% कम तौलता है, कम तौलता है। तो 20% कम तौल कर वह दूसरा लाभ ले रहा है, तो कुल लाभ बराबर हो जाएगा, कुल लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ये भी लाभ, इसलिए दोनों प्लस हो जाएगा, +20 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई, चूंकि यह 20% कम तौला है तो 80% तौलेगा, यानी 40 गुना 100/80 हो जाएगा। तो 40 गुना 80 या 50 गुना 100, यानी यहाँ दुकानदार 50% का प्रॉफिट ले रहा है। बात समझ गए? इस तरीके से आप जो वस्तु को कम या अधिक तौलता है या फिर दाम को बढ़ाता है, ऐसे प्रश्न को आप आराम से बना सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अगले वीडियो में हम वस्तु पर आधारित ही प्रश्न लेकर आएंगे, जिससे कि वस्तु के कीमत में कमी, वृद्धि, सामान को ज़्यादा देना या कम देना, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है किसी भी एग्जाम में, तो हमारे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बाय।